Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video lecture we are going to discuss Rayleigh's power method, which is used to find the eigenvalues and corresponding eigenvectors of a given matrix. ठीक है, हम रेले पावर मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे. इसको इन जनरल पावर मेथड भी कहते हैं, रेले पावर मेथड भी कहते हैं. और ये मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और उन्हीं आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको निकालने के ये मेथड काम आता है. ठीक है, मेथड का क्या डिस्क्रिप्शन है? दिस इज अ इटरेटिव प्रोसेस. इटरेटिव प्रोसेस का मतलब है कि हम जहाँ अप्रॉक्सीमेशंस निकालते हैं, जहाँ हमने पहले फर्स्ट स्टेप किया, फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला सेकेंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाला एंड सो ऑन. तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जिससे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे. और इस मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर गिवन मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ही इसमें निकालते हैं, सारी आइगन वैल्यूज नहीं निकालते. जितने ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम निकालते हैं, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतनी ही उसमें आइगन वैल्यूज होती हैं. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं और उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है उसको हम फाइंड करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, उससे मेथड क्लियर हो जाएगा हमें क्या करना है. क्वेश्चन दिया है, determine the largest eigenvalue and the corresponding eigenvector of the matrix A where A is equal to 2 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 2. हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालनी है और हम यहाँ पे रेले पावर मेथड अप्लाई करेंगे. जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक लिखा हो क्वेश्चन में कि इस मेथड से करना है तो हम उस मेथड से कर देते हैं, नहीं लिखा हो तो किसी भी मेथड से कर देते हैं. पर क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालनी है तो हम पावर मेथड से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ही निकालते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे पावर मेथड अप्लाई करेंगे. तो पावर मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक इनिशियल आइगन वेक्टर अपने पास से कंसिडर करना होता है. ठीक है, हम एक इनिशियल आइगन वेक्टर खुद से लेके चलेंगे. तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट दी इनिशियल आइगन वेक्टर बी. इनिशियल आइगन वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, लेट दी इनिशियल आइगन वेक्टर बी x इज इक्वल टू 1 0 0. क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा, किसी एक, इसमें 3 आइगन वैल्यूज आएंगी, टोटल 3 आइगन वैल्यूज होंगी, हमें उसमें से लार्जेस्ट निकालनी है. तो हम कोई भी एक जो लार्जेस्ट वाली आइगन वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. दूसरा, 3 आइगन वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर आएगा, तो 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे. तो हमने जो इनिशियल आइगन वेक्टर ले लिया वो 1 0 0 ले लिया. 3x3 का मैट्रिक्स है जो, तो आइगन वेक्टर जो होगा उसका ऑर्डर 3x1 होगा. अगर ये मैट्रिक्स 4x4 का होता तो आइगन वेक्टर का जो ऑर्डर होता वो 4x1 हो जाता. तो हम 3x1 का कोई भी इनिशियल वेक्टर ले सकते हैं. हमने 1 0 0 लिया है, हम 1 1 0 भी ले सकते थे, 1 1 1 भी ले सकते थे, 1 0 1 भी ले सकते थे, कुछ भी हम ले सकते थे. कोई भी एक एंट्री हमें नॉन जीरो लेनी है एटलीस्ट, और हमने ये आइगन वेक्टर कंसिडर किया है. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ax. ठीक है, मतलब आइगन वेक्टर कंसिडर करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. इनिशियल आइगन वेक्टर ये है, अब हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, और इस तरह से. मेथड का नाम पावर मेथड है, तो इसीलिए क्योंकि नाम इसका पावर मेथड है तो हम पावर्स करते हैं, और पावर्स करके नेक्स्ट पावर निकाल के, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके ही हम इसको मेथड को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम ax निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी आर फाइंडिंग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास ऑलरेडी है. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, ax निकालना है. a हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2. x इनिशियल वेक्टर हमने कंसिडर किया है 1 0 0. दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x1 का मैट्रिक्स है.
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होती है जब पहले के कॉलम्स और दूसरे के रो इक्वल होते हैं, तो इक्वल है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है वो 3/1 का आएगा, फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम, तो ये 3/1 का एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट जब हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी ऐड हो जाता है, मतलब 2 into 1 प्लस -1 into 0 प्लस 0 into 0, तो 2 into 1, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 की -1 से मल्टीप्लाई, 2 की 0 से, -1 की 0 से, और ऐड हो जाएगा तो -1 into 1, ये -1 आ जाएगी वैल्यू, और थर्ड वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखो a इंटू एक्स करने पे जो हमारे पास ये वेक्टर आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा, इसमें से हमें क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन लेनी है, 2 -1 0, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करते हुए। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ होगा -1/2, -1/2 मतलब -0.5, और 0 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब ये जो बाहर वैल्यू आई है इसको हम लिखेंगे λ1, और ये जो वेक्टर आया है, मैट्रिक्स आया है, आइगन वेक्टर आया है, इसको हम लिखेंगे x1। इसका मतलब जो हम पावर मेथड लगा रहे हैं उसमें ये हमारा आइगन वैल्यू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है और आइगन वेक्टर का ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। आएगा कैसे, हमें लार्जेस्ट वैल्यू जो आएगी इसमें से वो कॉमन लेनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा आया है उसको हमने आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, आइगन वैल्यूज को। तो जो आइगन वैल्यू आई है वो कितनी आई है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन λ1 इज इक्वल टू 2, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आया है वो क्या आया है, आइगन वेक्टर को हम डिनोट करेंगे x1 से, और ये होगा 1 -0.50। अब इसी अप्रोक्सीमेशन को हमें बेटर करते जाना है, कब तक करना है, जब तक दो कंसेक्यूटिव आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज सेम ना आ जाए। तो जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ चुका है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए भी हमें सेम करना है, a इंटू एक्स करना था, पहले हमने ax करा था, अब हम ax1 करेंगे। ठीक है, फिर जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हम a इंटू x2 करेंगे, यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, बहुत सिंपल है। ए हम वेक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2, और x1 हमारे पास क्या आया है, 1 -0.5 एंड 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, एक हमारे पास वेक्टर आ जाएगा 3/1 ऑर्डर का जो पहले आया था। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 प्लस -1 into -0.5 प्लस 0 into 0। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको क्लियर होगी, ये मैं सोच के चल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आएगी वो देखो, 2 into 1 2 हो जाएगा, और -1 into -0.5 0.5 हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 ये 2.5 हो जाएगी वैल्यू। सेकेंड वैल्यू जब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, -1 की 1 से, प्लस 2 into 0.5 और -1 into 0, तो ये वैल्यू आएगी -2, और थर्ड में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 1 0, -1 into -0.5 0.5, और 2 into 0 0, तो ये हमारे पास 2.5 -2 और 0.5 आ गई। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज में से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करते हुए, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे -2.5 होता तो तब भी हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती वो 2.5 होती, और हम कॉमन 2.5 ही लेते हैं। तो तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2.5 है, 2.5 बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ अंदर 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंट्री आएगी अंदर, यहाँ 2 था, 2.5 हमने कॉमन ले लिया, तो 2/2.5 ये आ जाएगी वैल्यू -0.8, और जो थर्ड वैल्यू आएगी 0.5 में से हमने 2.5 कॉमन ले लिया, 0.5 डिवाइड बाय 2.5 ये वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, एक बार करोगे तो समझ आ जाएगी, खुद से कैलकुलेशन करना। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आ गया। अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल चुके थे, ये जो 2.5 वैल्यू आई है ये आइगन वैल्यू की सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, और जो ये कॉलम वेक्टर आया है ये आइगन वेक्टर की सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है।
तो देखो हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था उसमें लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2.5 आई है, चेंज है अभी, डिफरेंट है दोनों वैल्यू। और यहाँ x1 जो आया था वो 1 माइनस 0.5 और 0 था। यहाँ पे जो x2 आया है वो क्या आया है, 1 माइनस 0.8 0.2। अभी दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। हमें स्टेप मेथड कब तक करना है, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ना आ जाए। ठीक है, तो हम कुछ स्टेप्स और करेंगे इसके सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। इसका मतलब हमारे पास जो लैम्डा 2 आया है वो आया है 2.5, और जो हमारे पास x2 आया है वो कितना आया है, 1 माइनस 0.8 और 0.2। ठीक है, अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, जो हमारे पास प्रीवियस वाला आइगन वेक्टर आया है। ए हमारे पास है 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2। जो x2 हमारे पास आइगन वेक्टर आया है वो है 1 माइनस 0.8 0.2। फिर से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट होगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 0.8 प्लस 0 इंटू 0.2, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.8। सेकेंड में सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 0.8 और प्लस माइनस 1 इंटू 0.2, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 2.8। और फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 0.8 प्लस 2 इंटू 0.2, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2। अब इसमें से हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है इन तीनों में से उसको कॉमन लेना है। तो 2.8 हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, 2.8 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 2.8 है, सेकेंड वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1.2 था, 1.2 में से हमने 2.8 कॉमन ले लिया, तो कैसे आएगा, 1.2 को डिवाइड कर देंगे 2.8 से, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.43। हमें खुद कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर की हम हेल्प ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है, बस कैलकुलेटर से आपको टाइप करना आंसर आ जाएगा। ये 0.43 हमने टू प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा 3 x3 आ गया। ठीक है, देयरफॉर लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2.8 एंड x3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0.43। तो अभी हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस वाली को इसको। इसमें जो आइगन वैल्यू आई थी वो 2.5 थी, अभी 2.8 हो गई, और आइगन वेक्टर 1 माइनस 0.8 0.2 था, ये 1 माइनस 1.43 है, तो अभी डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन और निकालेंगे, जब तक ये आइगन वैल्यू तो एटलीस्ट सेम हो जानी चाहिए। तो ये नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब इस बार ए की मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस वाले अप्रोक्सीमेशन से। ए हमारे पास क्या है, 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2। x3 हमने अभी निकाला है, 1 माइनस 1 और 0.43, हो जाएगा 1 माइनस 1.43। अगेन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, टू फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0.43, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। नेक्स्ट सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0.43, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 3.43। और थर्ड रो की थर्ड इस वाले फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0.43, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.86। हमने सारी वैल्यूज टू प्लेसेस तक राउंड ऑफ किए हैं। अब हमें इन तीनों में से एक वैल्यू कॉमन ले ली है, हाईएस्ट वैल्यू। तो इन तीनों डिजिट्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन है, 3.43 है, ये 3 है, 3.43 है, 1.86 है। मैंने कहा था नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करके हाईएस्ट देखना है, तो 3.43 हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 है, 3 में से हमने 3.43 कॉमन लिया है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 3.43 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.87। यहाँ 3.43 में से 3.43 कॉमन लिया है तो बचेगा -1,
और 1.86 में से 3.43 कॉमन लिया है, तो हम क्या करेंगे 1.86 को डिवाइड कर देंगे 3.43 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.54। ठीक है, तो जो हमारे पास ये बाहर वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या है, लैम्डा 4, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाला है। और जो आइगन वेक्टर आया है वो क्या होगा, x4। तो ये हमारे पास इक्वल होगा इज इक्वल टू लैम्डा 4 x4। देयरफॉर लैम्डा 4 जो हमारे पास आया है वो 3.43 आया है, और आइगन वेक्टर जो आया है वो हमारे पास क्या आया है 0.87 माइनस 1.54, जो अभी x3 से डिफरेंट है, सॉरी दिस इज 0.54। नेक्स्ट हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, अभी आइगन वैल्यू भी डिफरेंट है। फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे x4 से, ए हमारे पास है 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2। x4 हमारे पास है अभी हमने निकाला है 0.87 माइनस 1.54, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 0.87 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0.54, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.74। सेकेंड जब हम वैल्यू निकालेंगे वैल्यू आएगी -3.41, और थर्ड वैल्यू आएगी 2.08। फिर से इन तीनों में से वैल्यू कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू इस बार 3.41 है, 3.41 कॉमन लेंगे, ये वैल्यू कैसे आएगी 2.74, यहाँ ऑलरेडी हमने 3.41 कॉमन ले लिया, 2.74 डिवाइड बाय 3.41, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.80। नेक्स्ट वैल्यू 3.41 में से 3.41 ही कॉमन लिया है -1, और ये वाली वैल्यू आएगी 0.61 जब हम 2.08 को डिवाइड करेंगे 3.41 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया लैम्डा 5 x5। तो देखो जो लैम्डा 4 था वो हमारे पास 3.43 था, और जो लैम्डा 5 है वो हमारे पास 3.41 है, तो इसका मतलब ये बहुत क्लोज आ गई है, 3.43 3.41 डेसिमल के बाद भी फर्स्ट प्लेस तक ऑलमोस्ट सेम आ गई है। और आइगन वेक्टर में भी देखो ये 0.87 थी फर्स्ट एंट्री, यहाँ 0.80 है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पे ऑलमोस्ट सेम है, ये -1 सेम एंट्री है, 0.54 0.61, तो इसका मतलब हम अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हमें एक स्टेप और करेंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ये फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकला है, सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकलेगा, इस बार ए की मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस वाले अप्रॉक्सीमेशन से x5 से, ए हमारे पास है 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2, और जो हमारे पास x5 आया है वो क्या आया है 0.8 माइनस 1 0.61, तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 1.61। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस की, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री आएगी 2.6, नेक्स्ट एंट्री आएगी -3.41, और थर्ड एंट्री आएगी 2.22। तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3.41, तो 3.41 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2.6 में से 3.41 हमने कॉमन ले लिया, 2.6 को डिवाइड कर देंगे 3.41 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.76। 3.41 में से 3.41 ही कॉमन लिया है तो -1 बचेगा, और ये 2.22 को डिवाइड कर देंगे 3.41 से, तो ये 0.65 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया लैम्डा 5 लैम्डा 6 x6 सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन आ गया। तो हमारे पास जो लैम्डा 6 आया है वो कितना आया है 3.41, जो हमारे पास x6 आया है वो कितना आया है 0.76 माइनस 1 0.65, और देखो जो हमारे पास x5 था वो ये है। ठीक है, 0.8 माइनस 1 0.61, तो यहाँ 0.80 है, ये 0.76 है, तो डेसिमल के बाद 0.04 का डिफरेंस है बस, -1 सेम है, ये 0.61 0.65, मतलब वैल्यूज और क्लोज आ गई। और लैम्डा की वैल्यू ये 3.41 आई है, प्रीवियस वैल्यू भी कितनी थी 3.41 थी, तो हम एक स्टेप और करते हैं, उससे हमारा आइगन वेक्टर और बेटर आ जाएगा। आइगन वैल्यू पे तो हम पहुंच ही चुके हैं 3.41, दो अप्रॉक्सीमेशन पे सेम आ रही है, तो ये हमारा लास्ट अप्रॉक्सीमेशन है सेवेंथ अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमारा आंसर अप्रोच कर रहा है एक साथ इक्वल आ रहा है। सेवेंथ अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, a इंटू x6, ए है 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2,
और x6 हमारे पास क्या आया है 0.76 -1 0.65। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहली एंट्री आ जाएगी 2.52, सेकेंड एंट्री आएगी -3.41 और थर्ड एंट्री आएगी 2.3। कैलकुलेशन सारी खुद करनी है और क्रॉस चेक करनी है कि सारी कैलकुलेशन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर से इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू 3.41 है, 3.41 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2.52 को 3.41 से डिवाइड करेंगे, ये 0.74 बचेगा, ये -1 आएगा और ये 0.67 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया λ7 x7। हम सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन भी निकाल चुके हैं। देखो इस बार ये वैल्यू कितनी क्लोज है, ये 0.76 है, 0.74 है, 0.02 का ही फर्क बचा। और ये 0.65 है, 0.67 है, यहाँ पे भी 0.02 का फर्क हुआ। -1 सेम है, देयरफॉर सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। हाँ देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम आ गई हैं ये, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, जो हमारे पास x6 आया है वो कितना आया है, वो ऑलमोस्ट इक्वल आया है किसके, x7 के। और x6 में से अगर हम x7 को माइनस करते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है, 0.02, 0.02, which is approximately equal to zero matrix, null matrix। ठीक है, therefore जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यू तो सेम ही आ रही थी लास्ट थ्री अप्रोक्सीमेशंस में। आइगन वैल्यू लैम्डा हो जाएगी विच विल बी 3.41, और इसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा सबसे लास्ट में आंसर आया है। लास्ट में सबसे लास्ट में आइगन वेक्टर क्या है, 0.74 -1 0.67। तो ये हो जाएगा 0.74 -1 और 0.67, यही हमारा आंसर है। और इस रेले पावर मेथड से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ही निकाल पाते हैं। आई होप मेथड सबको क्लियर होगा। बहुत ईजी है, हमें एक इनिशियल आइगन वेक्टर लेके चलना है, एक ही उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो भी आइगन वेक्टर्स आते जाएंगे उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन ले लेनी है, तो हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के अप्रोक्सीमेशन आते जाएंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक हमें आइगन मैट्रिक्स दिया हुआ है 410 121 014। इसके लिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, तो हम पावर मेथड अप्लाई करेंगे। इनिशियल वेक्टर हम कुछ भी ले सकते हैं, हम तुम ये 1 1 1 लेके भी इसको कर सकते हो, तो इफ इट इज योर चॉइस 1 1 1 लेके करो, 1 0 0 लेके करना है तो 1 0 0 लेके भी कर सकते हो। हमें 7 या 8 अप्रोक्सीमेशन इसके निकालने हैं और इसको करने के बाद बताना क्या आंसर आया। अगर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिखना। आई होप सबको क्लियर होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।